नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। और अपन क्लास 12th जो इंग्लिश कंपलसरी है उसका सेकंड लेसन जिसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो दिस लेसन इज रिटन बाय एनिस जंग। ये एनिस जंग के द्वारा लिखा हुआ। तो इस लेसन के अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि जो सीमापुरी का जो क्षेत्र है और वहाँ की जो गरीबी के बारे में किस तरह उन जो नंगे पांव वाले लड़के हैं उनका वर्णन है वो लेखिका करती है। आगे अपन नेक्स्ट शुरू करते हैं और ये इसका पार्ट सेकंड है। और फर्स्ट पार्ट के लिए आप इसके जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ लिंक दिया गया है, वहाँ से इसका पार्ट फर्स्ट आप खोज सकते हैं। तो आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, और जो मुकेश है वह अपना स्वयं का मास्टर या मालिक होना चाहता है। आपने पहले के वर्णन में देखा कि किस तरह से जो ये एक वंश परंपरा या एक वंश से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ये जो बैंगल मेकिंग का काम है वो किस तरह से उन लोगों का शोषण करता है, इसके बारे में अपन ने पढ़ाया था। लेकिन मुकेश जैसे जो यंग लड़के हैं वो अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं। तो मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश है वह अपना स्वयं का मालिक बनना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर ठीक करने का मिस्त्री बनूंगा। ही अनाउंसेज, उसने घोषणा की। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या आप कारों के बारे में कुछ जानते हो क्या? आई आस्क, मैंने पूछा। अब अपन ये जो अपने जो पीछे पढ़ा है उसके क्वेश्चन देखते हैं। थिंकिंग एज यू रीड, ये 3 क्वेश्चन है, इनको देखो आप। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, जो गार्बेज या कूड़े कचरे के जो ढेर हैं उनके अंदर साहिब है वो क्या तलाश रहा था। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहाँ पर तो था और वो लोग कहाँ से आए थे। तो अब वो साहिब है वो गार्बेज के अंदर क्या देख रहा था, कोई वैल्यूएबल चीज़ है वो देख रहा था। तो साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड ऑन इन अदर वर्ड्स एंड इन अदर वर्ड्स, यहाँ पर आप आर कर लो, अदर वर्ड्स समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज डम्प्स। तो साहिब है जो गार्बेज या कूड़े कचरे के ढेर हैं उनके अंदर सोना देख रहा था। तो यहाँ पर जो ये गोल्ड है ना वो एक क्या है, अतिशयोक्ति है या हाइपरबोल जिसको अपन बोलते हैं। यानी उनके लिए जो कुछ मिल जाए ना उस गार्बेज के अंदर, कुछ रुपए 2 रुपए उस चीज़ के, तो उसी को वो सोना मान रहे हैं। तो इसको अपन हाइपरबोल बोलते हैं। ही से एट सीमापुरी, ही लिव्स एट सीमापुरी इन द नाइबरहुड ऑफ द ऑथर। तो वो जो लेखिका है उसके पड़ोस में सीमापुरी में रहते हैं। साहिब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, साहिब है या साहिब का परिवार है वो बांग्लादेश से आया था। ही केम विथ हिज मदर इन 1971, वह अपनी माँ के साथ में 1971 में आए थे। अपना सेकंड क्वेश्चन देखो। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, जो बच्चे हैं चप्पलें नहीं पहनते हैं तो उनके लिए लेखिका है उसने क्या व्याख्या की। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखिका के अनुसार वन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस हैबिट ऑफ रिमेनिंग वुड बेयर फुट इज दैट इट इज ए ट्रेडिशन अमोंग द पुअर चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री। हाउएवर द ऑथर क्विकली मेंशंस दैट कॉलिंग इट ए ट्रेडिशन कुड बी जस्ट ए मीन्स ऑफ जस्टिफिकेशन फॉर अटर डेस्टिट्यूशन। थर्ड क्वेश्चन देखो। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, एक्सप्लेन। साहिब है वो टी स्टॉल के ऊपर काम करके क्या प्रसन्न था क्या, इसको अपन को व्याख्या करनी है। तो अपन को मालूम है कि साहिब है वह अपना स्वयं का मालिक नहीं था, उसका केयर फ्री लुक है वो गायब हो गया था और अब वह किसी दूसरे के लिए काम करने लग गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, साहिब इज़ नॉट रियली हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज वर्किंग फॉर ए मास्टर मीन्ट sacrificing his freedom and his carefree look, even though the job at the tea stall pay him 800 rupees and all his meals, he seems less content than before। तो वह पहले से ज़्यादा संतुष्ट दिखाई देता है। आगे देखो।
आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, वह सीधी मेरी आंखों के अंदर देखता है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज, और उसके जो सपने हैं वो मर्ग तृष्णा की तरह दिखाई देते हैं। एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, एडमिस्ट यानी मध्य में, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, उस गलियों की धूल के मध्य में। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो कि फिरोजाबाद कस्बे के अंदर भरी हुई है। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, और फिरोजाबाद है वो अपनी बेंगल्स या चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड यानी लगे रहना, इन मेकिंग बेंगल्स, और प्रत्येक फैमिली फिरोजाबाद की जो है वो बेंगल मेकिंग के अंदर लगी हुई है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये भारत की जो ग्लास ब्लोइंग या कांच को गला करके चूड़ियाँ बनाई जाती हैं उस इंडस्ट्री की, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। वेहर, हाँ, तो जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है उसका हिस्सा है। वेहर फैमिलीज है, जहाँ पर जो परिवार हैं, स्पेंड जनरेशंस, उन्होंने कई जो जनरेशन हैं वो बिता दी। वर्किंग अराउंड फर्नेस, जो भट्टियों के चारों ओर काम करती हैं। वेल्डिंग ग्लासेज, जो ग्लास या कांच है उसको गलाते हैं। मेकिंग बेंगल्स, और चूड़ियाँ बनाते हैं। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस ज़मीन पर जितनी भी औरतें हैं ना उन सभी के लिए वो चूड़ियाँ बनाती हैं। यानी फिरोजाबाद के अंदर जो बेंगल मेकिंग का बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा है। मुकेश फैमिली इज़ अमोंग देम, और मुकेश का परिवार है वो भी उन लोगों के बीच में है। नोन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, और कोई भी उनमें से नहीं जानता कि ये बच्चों के लिए गैर कानूनी है। लाइक हिम, जैसे उसकी तरह। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, जो कांच की भट्टियों के पास में काम करते हैं। विथ हाई टेम्परेचर, जहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा होता है। इन डिग्नी सेल्स, और वो अंधेरी कोठरियाँ। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ न तो लाइट है और ना ही हवा है। दैट यानी ना तो प्रकाश है और ना ही हवा है। दैट द लॉ, और यदि जो नियम है या कानून है, इफ़ इन्फोर्स्ड, यदि यह लागू हो जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रंस आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, तो लगभग 20,000 बच्चे हैं वो उन गर्म भट्टियों से बाहर आ सकते हैं काम करने से। वेहर दे स्लोग देयर डे लाइट हॉर्स, जहाँ पर वो दिन रात के घंटों के अंदर स्लोग यानी वेरी हार्ड वर्क करते हैं। ओपन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और प्राय लोग कई बार तो अपनी आँखों की रोशनी को भी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज, मुकेश आई बीम, और मुकेश की जो आँखों का किरणपुंज है, एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, वह मेरे को स्वयं सेवक के रूप में अपने घर ले गया। विच ही प्राउडली से इज बीइंग रिबिल्ट, और वहाँ पर वह बड़े गर्व के साथ कहता है कि इसको रीबिल्ट कर दिया गया, इसको नवीनीकृत किया गया, यानी घर को पुनर्निर्माण कर लिया गया। वी वॉक डाउन सिंकिंग लेन्स, और हम वो जो बदबूदार लेन्स यानी गलियाँ हैं उनसे होकर के गए। चोक्ड विद गार्बेज, जो कि कूड़े कचरे से अवरुद्ध थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स, और उन घरों से होकर के गुजरे। रिमेन होवल्स, जो कि झोपड़पट्टी के रूप में थे। विथ क्रमलिंग वाल, और उनकी जो दीवार हैं वो क्रमलिंग थी, लड़खड़ा रही थी। वो भी डोर्स, और डगमगाते उनके दरवाजे थे। नो विंडोज़, वहाँ पर ना ही कोई खिड़की थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमल स्टेट, और वहाँ पर जो परिवार रह रहे थे वहाँ मानव और जानवर है ना वो सह अस्तित्व के अंदर रह रहे थे, जैसे कि आदिम युग में रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर, वह दरवाजे के ऊपर रुक गया। ऑफ वन सच हाउस, एक घर के पास में। बैंक्स ए वोबिली आयरन डोर, और उसने उस लोहे के दरवाजे को मतलब जोर से लात मार करके बजाया। विथ हिज फुट, अपने पैर से। एंड पुशेज इट ओपन, और उसको खोल दिया। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, और हम एक आधी बनी हुई जो झोपड़पट्टी है उसके अंदर चले गए।
इन वन पार्ट ऑफ इट, और उनके एक हिस्से में थेस्ड विथ डेड ग्रास, जिसका छप्पर है वो सूखी घास से डला हुआ था। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच, और वहाँ पर एक लकड़ी का चूल्हा था। और विच सिट्स ए लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था। ऑफ सिजलिंग स्पिनेक लीव्स, और जिसके अंदर पालक की जो पत्तियां हैं उनको मतलब उबाला जा रहा था। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की जो प्लेटें हैं, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटा छोटा टुकड़ों में कटी हुई सब्जियां थी। ए फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल यानी वेरी वीक यानी कमज़ोर, एक कमज़ोर जो जवान औरत थी, इज कुकिंग द इवनिंग मील, वह शाम का भोजन है वो पका रही थी। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, हालांकि उसकी आंखें हैं वो धुएं से भरी हुई थी। सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि वह वर्षों में ज़्यादा बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगेन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन शी हैज़ बिगन, उसने शुरू कर दिया था, टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, एक बहू के रूप में सम्मान देना। द डॉटर इन लॉ, यानी पुत्रवधू, ऑफ द हाउस, उस घर की। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन्स, और वह 3 व्यक्तियों की प्रभारी थी। हर हस्बैंड, एक तो उसका हस्बैंड यानी पति, मुकेश जो उसका देवर है, एंड देयर फादर, और उनका पिताजी। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब कभी बड़े लोग वहाँ पर प्रवेश करते, शी जेंटली विड्रा बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वह उस टूटी हुई जो दीवार है उसके पीछे अपने आप को खींच लेती। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना वेल घूंघट को बोलते हैं, अपना घूंघट है अपने चेहरे पर बिल्कुल क्लोज यानी बंद कर लेती। एज कस्टम डिमांड्स, और जैसी की परिपाटी मांग करती है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेज बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो पुत्र वधू है उसको अवश्य ही जो बड़े पुरुष हैं उनके सामने अपना चेहरा ढकना है। इन दिस केस, और इस मामले में, द एल्डर इज एन इम्पोवराइज्ड बैंगल मेकर, जो बड़े लोग हैं वो गरीब बनाए हुए चूड़ी बनाने वाले लोग हैं। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, डेस्पाइट यानी बावजूद, लंबे समय तक कठिन कार्य के बावजूद। फर्स्ट एज टेलर, सबसे पहले तो वे दर्जी थे। देन ए बैंगल मेकर, और उसके बाद में बैंगल यानी चूड़ी बनाने वाले हो गए। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, और वह एक जो घर है ना वो उसका पुनर्निर्माण करने में भी असफल हो गया। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने 2 बच्चों को विद्यालय भेजने में भी असफल हो गया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू, और उन्होंने जो प्रबंध किया करने के लिए, इज टीच देम, उनको पढ़ाने का, दैट ही नो, जो वो जानता था, यानी वह अपने बच्चों को वही चीज़ पढ़ा सका जो वो जानता था। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी चूड़ी बनाने का कार्य, यानी वह अपने बच्चों को केवल चूड़ी बनाना ही सिखा सका, वह न तो उनको स्कूली शिक्षा दे सका और न ही अपना घर बना सका। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यही उनका कर्म है, यही उनका भाग्य है, तकदीर है। से मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, उसने अपने स्वयं के पति को अंधा होते हुए देखा। विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स से, यानी जो कांच की चूड़ियाँ हैं उनके ऊपर पॉलिश करने से जो डस्ट या धूल उड़ती है उससे उसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा। कैन ए गॉड गिवन लीनेज, और एक भगवान द्वारा जो प्रदत्त लीनेज यानी वंश परंपरा, एवर बी ब्रोकन, क्या इसको कभी तोड़ा जा सकता है क्या। शी इम्प्लाइज, वह जवाब देती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, यानी एक ऐसी जाति में जन्म लेना जिसमें चूड़ी बनाई जाती हैं। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा, बट बैंगल्स, केवल चूड़ियाँ देखी।
इन द हाउस घर के अंदर, इन द यार्ड अहाते के अंदर, इन एवरी अदर हाउस और प्रत्येक दूसरे घर के अंदर, एवरी अदर यार्ड प्रत्येक दूसरे अहाते के अंदर, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद और फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों के अंदर। यानी वहाँ पर केवल चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ या फिर चूड़ी बनाने वाले ही दिखाई दे रहे थे। स्पाइरल्स ऑफ, स्पाइरल बोलते हैं कुंडली को, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स और कुंडली बनाने की जो चूड़ियाँ बनाने की जो कुंडलियाँ हैं, जिसमें सन्नी गोल्ड कुछ तो सुनहरे कलर की थी, पैडी ग्रीन कुछ धान की तरह हरी थी, रॉयल ब्लू कुछ नीली थी, पिंक पर्पल कुछ पिंक थी, पिंक कलर की थी, कुछ पर्पल या बैंगनी थी, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो। और इंद्रधनुष के जो 7 रंग हैं उनसे बनने वाले प्रत्येक रंग से वो तैयार थी। लाई इन माउंट्स, माउंट्स होता है ढेर, इन अनकैम्प्ड यार्ड, अनकैम्प्ड यानी अव्यवस्थित, यार्ड यानी आहते, और उनको अव्यवस्थित जो आहते के अंदर अव्यवस्थित ढेरों के अंदर उनको पटक रखा था, डाल रखा था उन चूड़ियों को। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट से, और उनको पाइल्ड ऑन यानी ढेर लगा देना। 4 व्हील्ड 4 पहियों वाली हैंड कार्ट्स यानी हाथ की गाड़ी, हाथ से चलाने वाली जो गाड़ी है ना, उनके अंदर ढेर लगाया जाता था। पुश्ड बाय यंग मैन, और उन गाड़ियों को जवान व्यक्ति धक्का देते। अलोंग द नैरो लेन्स, उन सकड़ी गलियों के अंदर। ऑफ द सेंटी टाउन, उस झोंपड़पट्टी वाले कस्बे के अंदर। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और जो काली हटमेंट्स यानी झोपड़ियाँ हैं, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, और उनमें से कुछ लाइनें थी फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प से। फ्लिकरिंग यानी लहलाती हुई जो ऑयल लैम्प्स यानी तेल की लैंप। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विथ देयर फादर्स एंड मदर्स, लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ में बैठ जाते। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, वेल्डिंग यानी झोल देना या जोड़ देना, और वो पिघला के जोड़ना उसको वेल्डिंग बोलते हैं। और जो कांच की चूड़ी के टुकड़े हैं उनको गला करके जोड़ देते। इनटू सर्किल्स ऑफ बैंगल्स, वो जो चूड़ी बनाने के जो सर्किल या वलय थे उनके अंदर। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, और उनकी आंखें हैं वो अंधेरे के साथ में बहुत ज़्यादा समायोजित हो जाती। देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर के प्रकाश की बजाय। दैट इज वाई, और यही कारण था। देन ओपन एंड अप लॉजिंग देयर आई साइड, कि वो लोग हैं वो प्राय अपनी आँखों की जो रोशनी है उसको खो देते हैं। बिफोर दे बिकम एडल्ट, यानी वो एडल्ट यानी वयस्क बनने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, ड्रेप यानी ढके हुए होना। सविता है वो एक जवान लड़की थी जो कि पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, और वह एक जो बड़ी औरत है उसके बगल में बैठी हुई थी। शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और जो कांच के टुकड़े हैं उनको वो जोड़ रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, और उसके हाथ हैं वो यंत्रवत हिल रहे थे। लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, जिस तरह से किसी मशीन के जो पार्ट हिलते हैं वैसे। आई वंडर, और मेरे को आश्चर्य हुआ। इफ़ शी नो द सैनिटिटी ऑफ द बैंगल से, यदि उसको उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानकारी हो। शी हेल्प्स मेक, जिनको बनाने में वह सहायता कर रही है। इट सिम्बोलाइज, यह प्रतीक है। एन इंडियन वुमेन सुहाग, भारतीय औरतों के सुहाग का। ऑस्पियसनेस, और उसका जो शुभपन है। इन मैरिज, शादी के अंदर। इट विल डान ऑन हर सडनली, और ये सब चीज़ें उनके ऊपर डाल दी जाएंगी अचानक। वन डे, एक दिन। व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ ए रेड वेल, और जब उसका जो सर है उसको लाल कपड़े से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हीना, और उसके हाथ हैं वो मेहंदी से रंग दिए जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स, और लाल रंग की जो चूड़ियाँ हैं। रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, उसकी चूड़ियों उसकी कलाई के अंदर पहना दी जाएगी। रोल्ड ऑन टू यानी डाल दी जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और वह उस समय
दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, उस वृद्ध महिला की तरह, बिसाइड हर, जिसके पास में, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, और जो बहुत वर्ष पहले ऐसे ही बन गई थी एक दुल्हन। जो वृद्ध महिला है वो भी कई वर्षों पहले दुल्हन बन गई थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, वह अब भी अपनी कलाई के अंदर चूड़ियाँ पहनती है। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी एक वक्त यानी एक समय का, शेर 1 किलो को कहते हैं, शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी से, वह जवाब देती है। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जो, एक ऐसी आवाज़ के अंदर जिसमें जो खुशी है या हंसी है या प्रसन्नता नहीं थी। सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील, उसने कभी भी एक भरपेट भोजन का आनंद नहीं लिया। इन हर एंटायर लाइफ टाइम, एंटायर एंड कंप्लीट, अपने पूरे जीवन काल के अंदर, उसने कभी अपने पूरे जीवन काल के अंदर एक वक्त भर का खाना भी नहीं खाया। दैट्स वाट, यही कारण था। शी हैज़ रिब्ड, और जो उसने काटा या जो उसको मिला। हर हस्बैंड, उसका जो पति है, एन ओल्ड मैन, वो एक वृद्ध व्यक्ति था, विथ ए फ्लोइंग बियर्ड, और उसकी जो दाढ़ी है वो फ्लोइंग यानी लहरा रही थी। सेज, उसने कहा, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल, कि मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ। EXCEPT, एक्सेप्ट यानी शिवाय। ऑल आई हैव डन इन इज मेक ए हाउस, और ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और मैंने मेरे जीवन में केवल मात्र एक घर बनाया मेरे परिवार के रहने के लिए। हियरिंग हिम, उसको सुन करके, वन वंडर्स, कोई भी व्यक्ति आश्चर्य कर सकता है। इफ ही हैज़ अचीव्ड, यदि उसने वह प्राप्त कर लिया। वाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, और उनमें से बहुत से लोग तो अपने घर बनाने में भी असफल हो जाते हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, और उसके सर के ऊपर रूफ यानी छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, और उसकी जो चिल्लाहट थी, नॉट हैविंग मनी, धन नहीं रखने की, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, और जो कार्य करना, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और उसके पास में धन कमाने के लिए जो बैंगल मेकिंग या चूड़ी बनाने का जो व्यवसाय है, उसके अलावा कोई व्यवसाय नहीं था। नॉट इवन एनफ टू ईट, और ना ही उसको खाने के लिए पर्याप्त था। रिंग्स इन एवरी होम, और रिंग्स यानी जो गोले घेरे हैं वो प्रत्येक घर में हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट, और वो जवान व्यक्ति है, इको यानी गूंजता है, द लेमेंट, लेमेंट यानी पश्चाताप या रिग्रेट, ऑफ देयर एल्डर्स, अपने एल्डर यानी बड़ों का, यानी बड़े लोग जो पश्चाताप किया वही जवान लड़कों के पास में है। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, और जो छोटे बच्चे हैं वो समय के साथ कुछ बदले। इट सिम्स, और ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद में, ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग यानी जड़वत, वर्षों से दिमाग को जड़वत करने वाला, टोयल यानी हार्ड वर्क, हैव किल्ड ऑल इनिटेटिव, उन्होंने उनके सारे शुरुआती जो चीज़ें हैं उनको समाप्त कर दिया। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और उनके सपना लेने की जो क्षमता है उसको भी समाप्त कर दिया। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, आप लोग एक सहकारी के रूप में संगठित क्यों नहीं होते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने जो जवान व्यक्तियों का एक समूह था उसमें से एक जवान व्यक्ति को पूछा, हु हैव फॉलन इनटू विशियस, विशियस होता है कुचक्र, सर्किल ऑफ मिडिल मैन, जो मध्यस्थ लोगों का कुचक्र होता है उसके अंदर पड़ गया। हु ट्रेप्ड देयर फादर से, और इस कुचक्र ने उनके जो पिता हैं उनको जाल में फंसा लिया। एंड फोर फादर से, और उनके जो पिता हैं उनको भी फंसा लिया। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, और यदि हम लोग संगठित हो जाएं, वी आर द वंस, तो हम उन लोगों में होंगे, हु विल बी हाल्ट अप बाय द पुलिस, तो हमें पुलिस द्वारा हाल्ट अप यानी पकड़ लिया जाएगा। बिटन एंड ड्रैग्ड टू जेल्स, हमें पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल,
कोई भी गैर कानूनी कार्य करने के लिए। दे से वो कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमोंग देम, और हमारे बीच में कोई भी नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, और कोई भी हमें सहायता नहीं करता। सी थिंग्स डिफरेंटली, चीज़ों को दूसरी तरह से देख करके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके पिता हैं वो इतने थके हुए थे जितने वो हैं। दे टॉक एंडलेसली, और वो अनंत रूप से कहते जाते हैं। इन ए स्पायरल, एक स्पायरल यानी घेरे के रूप में। दैट मूव फ्रॉम पुअर्टी टू एपेथे, और जो उनको गरीबी से अपेथे यानी निराशा की ओर ले जाता है। टू ग्रीड, लालच की ओर। एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय की ओर। लिसनिंग टू देम, उनको सुनने के बाद में। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मैंने वहाँ पर दो अलग अलग संसार देखे। वन ऑफ द फैमिली, वन ऑफ द फैमिली काट इन ए वेव ऑफ पॉवर्टी, एक तो उन परिवारों में उन ऐसे परिवार थे वेव एंड जाल, जो गरीबी के जाल में थे। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और उनके ऊपर स्टिग्मा यानी कलंक, उनके ऊपर जाति का एक कलंक का बोझ था। इन विच दे आर बोर्न, जिसके अंदर वो जन्मे थे। द अदर इज विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार, और जो दूसरी तरफ था, जो दूसरा वर्ड था, उसके अंदर साहूकार लोगों का कुचक्कर था, जिसमें कौन कौन थे? साहूकार थे, मिडिल मैन मध्यस्थ थे, द पुलिस मैन पुलिस वाले थे, द कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवाले थे, द ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह थे, एंड द पॉलिटिशियंस और राजनेता थे। टुगेदर साथ साथ में। दे हैव इम्पोज्ड द बगेज ऑन द चाइल्ड, उन लोगों ने उन बच्चों के ऊपर बोझा थोप दिया। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो डाल नहीं सके। बिफोर ही इज अवेयर, जिससे पहले कि वो जागरूक होते। ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली, वो इस चीज़ को इतनी स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। एज इज फादर, जितने स्वाभाविक रूप से उनके पिता ने स्वीकार किया। टू डू एनीथिंग एल्स, और कोई भी अन्य चीज़ करना। वुड मीन टू डेयर, इसका मतलब था कि साहस करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस करना उनके ग्रोइंग यानी बढ़ते रहने का मतलब हिस्सा नहीं है, यानी वो कई नई चीज़ का साहस नहीं कर सकते। व्हेन आई सेंस ए फॉल्स ऑफ इट, व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैंने ऐसी समझ की जो चकाचौंध है वो मुकेश के अंदर देखी। आई एम चीयर्ड, तो मैं प्रसन्न हो गया। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर यानी मोटरों का मिस्त्री बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, उसने जवाब दिया। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वह किसी गैरेज के अंदर या कारखाने में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन मुकेश के घर से जो गैरेज है वो बहुत दूर पर था। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, मैं चलूँगा, उसने जोर दिया। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, और क्या आप एक प्लेन या एक हवाई जहाज़ उड़ाने का भी सपना रखते हो? यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको अगला पार्ट बताया जाएगा। ओके।